सर पहले आप अपना परिचय दे दें। दोपहरिया जी, की हर आई हमारा नाम शशि प्रकाश सिंह है। माँ कालिका धाम मंडल बात क्या कुछ निवास हमारा केंद्रीय ग्राम सभा। मंडल अध्यक्ष जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वाराणसी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि पिछले 10 साल से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं मौजूदा समय में। विपक्ष का आरोप है कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री इस तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती इस बात की होगी कि बेरोजगारी और कोई किसी तरह का काम प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है कि जो कि जनता इस बार उनको तीसरी बार जो है सांसद बनाएगी या देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या काम हुआ है या विपक्ष का केवल आरोप बेबुनियाद है? क्या लगता है आपको? भाई साहब, सबसे पहले मैं अपने सांसद जी को तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूं कि काशी में फिर से उनके लिए जो सांसद हम लोग इतने वोटों से 12 से 13 लाख के बीच में उनको जिताने का काम करेंगे, जो कि अगली बार माननीय सांसद जी हमारे यहाँ से वाराणसी संसदीय क्षेत्र से 6.25 लाख से जीते थे। इस बार उनको हम लोगों ने 12 से 13 लाख के ऊपर जिताने का काम करेंगे। रहा बात कि जो है विकास कभी नहीं हुआ था, अब इस समय इतना विकास हो रहा है कि क्या कहा जाए। अब मैं अपने से क्या कहें, सारा जनता जन जानते हैं। रोड, सोलर लाइट, सम्मान निधि, जनधन योजना के तहत अंत्योदय इतना विकास किए हैं। और फिर भी इसके अलावा हम लोग सनातनी हैं और सनातनी धर्म को जो मंदिर वगैरह मठ को कब्जा किए थे, इन्होंने उसको हटाने का काम, बनाने का काम आपके सामने है। अयोध्या, काशी और बाद में मथुरा है, देख लीजिए इतना बढ़िया विकास का काम हो रहा है। पूरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र में आप देखेंगे ओवर ब्रिज जिस ढंग से बना है, देखने के बाद इतना सुंदर लगता है। भूख लगा हो तो देखने के बाद इतना अनुभव होता है कि इतना बढ़िया, भाई इतना बढ़िया कि हम लोग समझिए कि विदेश में हैं, विदेश फेल कर दिए हैं। और विकास को क्या कहा जाए, विपक्षी को हम लोग तो बंद नहीं कर सकते उनका मुंह। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका स्वागत है। वो जो भी कहेंगे वो भी कहते जाएं। यदि हमको जो करना है, विकास का कार्य करना है, हम विकास करेंगे। उन लोगों को जो कहना है कहें, इससे माननीय मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इतना शालीन व्यक्ति हैं कि उनके लिए कोई फर्क नहीं। सिर्फ विकास, जो कि व्यक्ति 4 घंटा 5 घंटा 24 घंटा में सोता हो, विकास के लिए, जनता के लिए, सार्वजनिक सबका विकास का सम्मान करते हैं वो गारंटी के साथ। और वो समझिए जितने भारतवर्ष के जनता हैं वो जो हैं माननीय मोदी जी के परिवार हैं, घर के सदस्य हैं। इसके बाद प्रतिद्वंदी यदि कुछ कहे तो भैया उसके लिए क्या कहा जाए। हम लोग हाथ जोड़ करके उनका वंदन अभिनंदन करेंगे। और हम लोगों को जो शशि प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल है जी। शशि प्रकाश जी, आप माँ कालिका धाम मंडल के अध्यक्ष हैं जी। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 सालों में आप मंडल अध्यक्ष हैं और मैं जहां तक समझता हूं कि मंडल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का, जो इस समय पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो देखी जा रही है, वो जो कि हकीकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपसे केवल इतना ये जानना चाह रहे हैं कि आपके मंडल अध्यक्ष के अंतर्गत जो है पिछले 3 वर्षों में आपके मंडल क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है, आप उसे जो है बता दीजिए। भाई साहब, बता दें पहले तो 3 साल के अंतर्गत जी, जब मैं अध्यक्ष हुआ था जी, होने के बाद आज तक इतना रोड का काम किए हैं कि जो कि 38 ग्राम सभा हमारे माँ कालिका मंडल के कार्य क्षेत्र में आते हैं। जी, गिना देपुर सातों जी, और हाथी बाजार
यहाँ इंटरलॉकिंग आरसीसी रोड का काम हुआ है, वो मैं गिना रहा हूँ। तेंदुई, मनियारीपुर, बरनी, रईसीपुर, पचवार, गोराई, देईपुर, बड़ौरा, पुरंदरपुर, नोनखरा और आपका हरिभानपुर, मझियार, बनौली शक्ति केंद्र में आता है जी जी। वहाँ। और इतना सौर ऊर्जा का तो छोड़ दीजिए बात, मैं रोड का गिना रहा हूँ। मैं 3 साल के अंतर्गत हम 36 रोड बनवाया हुआ हूँ। 36 रोड जी। और सौर ऊर्जा का तो छोड़िए, हाई मार्क्स वगैरह और कुछ नाले ओले का काम भी हुआ है, गद्दोपुर में हुआ है और विभिन्न गांवों में, सत्तनपुर में हुआ है, आपका यहाँ गौहरपुर में हुआ है, रसुलहा हुआ है, जगतीपुर में हुआ है। सारे ग्राम सभाओं में रोड का काम हुआ है। लगभग हमारे समझ से 1.5 करोड़ के ऊपर का जो है रोड इंटरलॉकिंग और आरसीसी का काम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वाराणसी के सांसद जी के और कमलों द्वारा उनके जो है आशीर्वाद से, मैं एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ और उनसे जो है इतना विकास का काम कराया हूँ। माना जाए तो बहुत काम हुआ है भैया हमारे माँ कालिका मंडल में। हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी से जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जी से आप हाथ मिलाते हुए या जो है उनका जो है स्वागत करते हुए मैंने कई बार फोटो आपका वायरल होते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देखा। और इस समय आपके चेहरे पे मुस्कान भी है शशि प्रकाश जी, और होना भी चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री जी से आप मिलते हैं तो मतलब क्या आपको कैसा लगता है और क्या बातें होती हैं, क्या करते हैं? भैया सबसे पहले मैं माँ कालिका धाम मंडल के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ कि मैं पदाधिकारी के माध्यम से ही मिल पाता हूँ। हमारे कार्यकर्ता सबसे आगे चलते हैं, उन्हीं का देन है कि मैं यहाँ तक सांसद जी से मिले और उनसे मिलने के बाद इतना आनंद आता है कि क्या कहा जाए। और जब मैं मिलता हूँ, निवेदन करता हूँ श्रीमान जी, हमारे माँ कालिका मंडल पर आपका आशीर्वाद इसी तरह सदैव बना रहे और मैं विकास का काम ऐसे ही कराता रहा। लगातार जो है विपक्ष की तरफ से दावा की जा रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन बड़ी चुनौती वाराणसी संसदीय क्षेत्र में पेश करेगी और इस बार का जो है 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव होगा वो काफ़ी जो है मायने रखेगा, एक अलग होगा चुनाव। आपको क्या लगता है जो है कि इंडिया गठबंधन आप लोगों को चुनौती दे पाएगी? जी, उनका मानना जो हो सो हो, उनके मानने पर मैं कुछ बात नहीं कर सकता। उनका भैया मन है, स्वतंत्र हैं, हिंदुस्तान में स्वतंत्र हैं सारे लोग, कुछ भी सोच सकते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, लेकिन ब्रांड चाहिए, ऐसे नहीं बन पाएंगे। निराधार उनका सोच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता उन लोगों को नकार चुकी है और तब पर भी हम अपने मन से बताएं कि नहीं मैं जीत रहा हूं, तो ये भैया हमारे सोच के बाहर की बात है। हमारे सांसद जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। इन्होंने विकास किया है और अपने संसदीय क्षेत्र के जनता को अपना परिवार समझा है, वो बहुत अच्छे मतों से विजय। आखिरी सवाल है शशि प्रकाश जी, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व अब शुरुआत लगभग उसका शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 100 लगभग 200 के आसपास जो है प्रत्याशियों का नाम भी घोषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है लोकसभा चुनाव की बिगुल भी बज चुकी है और हमें जानना चाहते हैं कि शशि प्रकाश जी, आप इस बार जनता के बीच में जब जाएंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी का? आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुद्दा लेकर जब जाएंगे, आप उनको क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? जी, ये तो ठीक है। हम लोग इतना विकास किए हैं भैया, तो अपने विकास के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता खुद ही चिल्ला चुकी है कि मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर योगी। इतना नारा लग रहा है, जनता इतना खुश है
जिस दिन माननीय मोदी जी का चयन हुआ कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे, और हम लोगों को गर्व है और ये अभिमान नहीं है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हम लोगों को चुनाव लड़ना है और जीतना है। यहाँ जनता वेरिफिकेशन कर चुकी है कि जो है यहाँ माननीय मोदी जी भारी मतों से विजयी हो चुके हैं। लेकिन जो हम लोग जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे, जन जन के यहाँ जाएंगे, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर अभी अभियान चल भी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि लोगों के बीच में जाना, उनके दुख को सुख को सुनना समझना, जहाँ तक संभव हो उसको हल करना, और हम लोग विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव जीतेंगे और जीत रहे हैं। तो धन्यवाद शशि प्रकाश जी, आपको गांव तक के मीडिया पर जो है आपको खास बातचीत के लिए आपने महत्वपूर्ण अपना समय जो है दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए गांव तक वाराणसी के साथ। भावेश कुमार सिंह, गांव तक वाराणसी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी का जो है नाम उनका घोषित कर दिया गया है, अखबारों में आ चुका है, टेलीविज़नों पे चल रहा है, पूर्ण रूप से उसको सार्वजनिक कर दिया गया है। और आप लोग जो है प्रधानमंत्री के तीसरी बार जो है वाराणसी संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित करने पर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग इतना उत्साहित, और ये है कि हमारा सांसद एक प्रधानमंत्री है जी। इस प्रधानमंत्री को तीसरी बार हम लोगों के काशी क्षेत्र से उनको उत्साहित करते हुए हम लोगों को इतना प्रभावित किए हैं और इतना विकास लाइन, इतनी व्यवस्था किए हैं कि काशी जगमग वैसे हो गया। और हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी